transcendental vibration by chanting of Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, is the sublime method for reviving our Krishna consciousness. As living spiritual soul, we are all originally Krishna conscious entities, but due to our association with matter from time immemorial, our consciousness is now polluted by material atmosphere. In this polluted concept of life, we are all trying to exploit the resources of material nature, but actually we are becoming more and more entangled in our complexities. There is no need of understanding the language of the mantra, nor there is any need of mental speculation, nor any intellectual adjustment for chanting this Mahamantra. It springs automatically from the spiritual platform, and as such, anyone can take part in this transcendental sound vibration without any previous qualification and dance in ecstasy. We have seen it practically. Even a child can take part in the chanting, or even a dog can take part in it. The chanting is exactly like genuine cry by the child for mother. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
ओम विष्णुपदाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमदे भक्ति वेदांत स्वामी नामिने नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणी जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री वासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम अज्ञानातिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपगदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरु वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादां सगणा ललिता श्री विशाखान्वितां। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जयतां सुरतो पंगुर मम मंदमते गतिर मत्सर्वस्वपदाम्भोजो राधा मदन मोहनो। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः गोविंदाय नमो नमः गोविंदाय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं श्रीगुरुदीनतारणं श्रीचैतन्य ईश्वरं। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। पंचतत्त्वाकं कृष्ण भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतार भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम्। नित्यानंद प्रभु की कृपा से चैतन्य महाप्रभु की कृपा से शिल प्रभुपाद की और गुरु महाराज की कृपा से आज सब हम यहाँ श्रीमद् भागवत की कक्षा के लिए इकट्ठे हुए हैं। ये महीना तो भीष्म पंचक तो कल पूरा होने जा रहा है, कल के दिन। लेकिन मार्गशीर्ष महीना में भी अगर कोई श्रीमद् भागवत का खाली दर्शन मात्र करता है, भागवत पढ़ना तो बहुत बड़ी बात है, इवन भागवत को सेवा करता है, दर्शन करता है बाहर से, तो भी उसका कल्याण होता है। ऐसा श्रीमद् भागवत ये अमलम पुराणम है। और गीता में भगवान कहते हैं कि हर महीनाओं में मार्गशीर्ष में हूं। हमने देखा ये कार्तिक का महीना था जो श्रीमती राधा रानी से अभिन्न है। हमने ये भी देखा कि कार्तिक महीना का नाम कार्तिक क्यों पड़ा, क्योंकि कीर्तिदास सुंदरी जो श्रीमती राधा रानी की
माता थी, उनकी पुत्री का नाम, श्रीमती राधा रानी का नाम कीर्तिदा सुंदरी का नाम कार्तिका था। वो कार्तिका के नाम से महीने का नाम कार्तिक पड़ा। तो जो महीने की अधिष्ठात्रा देवी श्रीमती राधा रानी है अभी। और मार्गशीर्ष महीना जो है, तो भगवान गीता में कहते हैं कि 12 महीना में मार्गशीर्ष मैं हूं। तो वो मार्गशीर्ष भगवान स्वयं है। तो भगवान स्वयं श्रीमद् भागवत के रूप में हमारे घर में उपलब्ध है। तो ऐसा कहा गया है शास्त्र में, इवन श्रीमद् भागवत का दर्शन कर ले तो अभी जीव के अनेक पाप नष्ट होते हैं और उनका कल्याण होता है। तो ये श्रीमद् भागवत अमलम पुराणम गुरु और प्रभुपाद जी की कृपा से, गुरु महाराज और प्रभुपाद जी की कृपा से आज हमें मिला है। और आप सब भक्तों की कृपा है, उत्कंठा है कि हम सब हरि चर्चा करें। वो ऐसे श्रीमद् भागवत में हम पहले अध्याय के, पहले स्कंद के पहले अध्याय के 21वें श्लोक पे चर्चा करने जा रहे हैं, 1121। वैसे श्रीमद् भागवत तो अभी जवाब दूसरे अध्याय में पहुंच सकते थे, जो सिलेक्टेड वर्सेस है उसके आधार पर, लेकिन ये सूत गोस्वामी के सामने ये शौनक ऋषि के 6 प्रश्न हैं। वो 6 प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम वो 6 प्रश्न की भी चर्चा इसीलिए कर रहे हैं कि हमें पता चले कि हमारे जो प्रश्न होते हैं मन में और ऋषिगण के मन में जो प्रश्न होते हैं उसमें क्या अंतर है। जो ऋषिगण के मन में जो प्रश्न होते हैं वो न सिर्फ अपने लिए, न सिर्फ वक्ता के लिए या श्रोता के लिए, बल्कि आने वाले युग में हजारों लाखों जीवों का कल्याण करने वाले। तो ऐसे श्लोक आज का है, उत्तम श्लोक। कलिमागत माग्नाय क्षेत्रेस्मिन् वैष्णवे वयम् आसीना दीर्घ सत्रेण कथायां सक्षणा हरेः। कलिम आगत आग्नाय क्षेत्रेस्मिन् वैष्णवे वयम् आसीना दीर्घ सत्रेण कथायां सक्षणा हरेः। कलिम आगत आग्नाय क्षेत्रेस्मिन् वैष्णवे वयम् आसीना दीर्घ सत्रेण कथायां सक्षणा हरेः। अनुवाद पढ़ते हैं। यह भली भांति जानकर कि कलयुग का प्रारंभ हो चुका है, हम इस पवित्र स्थल में भगवान का दिव्य संदेश सुनने के लिए तथा इस प्रकार यज्ञ संपन्न करने के लिए दीर्घ सत्र में एकत्र हुए हैं। फिर से पढ़ता हूं, अनुवाद और तात्पर्य भाई श्री भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद महाराज की जय। अनुवाद में प्रभुपाद जी समझाते हैं, यह भली भांति जानकर कि कलयुग का प्रारंभ हो चुका है, हम इस पवित्र स्थल में भगवान का दिव्य संदेश सुनने के लिए तथा इस प्रकार यज्ञ संपन्न करने के लिए दीर्घ सत्र में एकत्र हुए हैं। दीर्घ सत्र जो हजारों साल चलने वाला यज्ञ है, उसी में सब एकत्र हुए हैं। उसके अंतर्गत ये परीक्षित महाराज की 7 दिन की भागवत कथा आएगी। तात्पर्य में प्रभुपाद जी समझाते हैं, सतयुग, स्वर्ण युग अथवा रजत एवं ताम्र युग अर्थात त्रेता या द्वापर युग की भांति यह कलयुग आत्म साक्षात्कार के लिए तनिक भी उपयुक्त नहीं है। नो वंडर कि हम सबको भक्ति में उत्सुकता चली जाती है, आती है चली जाती है, कभी कभी नहीं आती है। तो ये कलयुग का असर है। सतयुग में 1 लाख वर्ष की उम्र वाले लोग आत्म साक्षात्कार के लिए दीर्घकालीन ध्यान करने में समर्थ थे, तथा त्रेता युग में जब जीवन की अवधि 10,000 वर्ष की थी तो महान यज्ञों के अनुष्ठान से आत्म साक्षात्कार प्राप्त किया जाने लगा। और द्वापर युग में जब जीवन की अवधि 1000 वर्ष हो गई
तो भगवान की पूजा द्वारा यह आत्म साक्षात्कार प्राप्त किया जाने लगा। किंतु इस कलयुग में अधिकतम जीवन की अवधि केवल 100 वर्ष की है और वह भी कठिनाइयों से पूर्ण है। अतः इसमें आत्म साक्षात्कार के लिए जिस विधि की संस्तुति की गई है वह है भगवान के पवित्र नाम, यश तथा उनकी लीलाओं का श्रवण और कीर्तन करना। नैमिषारण्य के ऋषियों ने यह विधि ऐसे स्थान में प्रारंभ की जो भगवत भक्तों के लिए ही था। उन्होंने 1000 वर्ष की दीर्घ अवधि तक की भगवान की लीलाएं सुनने के लिए अपने आप को तैयार किया। सोच लीजिए 1000 वर्ष, और हमारी अवधि देखिए 1 घंटे भागवत क्लास सुनने के लिए भी हमें नियमितता नहीं। तैयार किया। इन ऋषियों के उदाहरण से हमें यह सीखना चाहिए कि भागवत का नियमित श्रवण तथा कीर्तन ही आत्म साक्षात्कार का एकमात्र मार्ग है। आगे बाद में पढ़ेंगे, अभी ये सब्जेक्ट पे चलते हैं। आत्म साक्षात्कार प्रभुपाद जी हमें हर परपोर्ट में, हर तात्पर्य में समझाते हैं कृष्ण भावना भावित, ऑलवेज बी कृष्णा कॉन्शियस। कृष्णा कॉन्शियस तब बन सकते हैं जब हम सेल्फ रियलाइज्ड होते हैं, जब हम आत्म साक्षात्कार हमने किया हो, तब हम कृष्ण भावना भावित बन सकते हैं। आत्म साक्षात्कार का मतलब है जब हमें आत्मा की महत्ता दिखाई दी और आत्मा की महत्ता के लिए जीवन बिता रहे हैं, तब हम भगवान की महिमा को गा पाएंगे। जब हम शारीरिक स्तर पर रहेंगे तब तक जन्म मृत्यु जरा व्याधि तो चलने वाली है, और क्या बोलते हैं कि पदम पदम यद विपदाम न तेषाम, ये चलने वाला है। इसलिए भौतिक स्तर पे नहीं लेकिन आध्यात्मिक स्तर पे भगवत कथा सुनने का ये महात्म्य है। ये महात्म्य इसीलिए है क्योंकि श्रीमद् भागवत यानी कि भगवान वो शाश्वत है, श्रीमद् भागवत शाश्वत है और हमारी आत्मा भी शाश्वत है। और शाश्वत चीज को शाश्वत जगह पे स्टोर किया जाना चाहिए। उसका संग्रह कहाँ होता है? शाश्वत चीजों में। अगर नाशवंत चीजों में हम उसका स्टोर कर लेंगे तो उसकी महत्ता को हमने नहीं समझा है। अभी ये शरीर तो परिवर्तनशील है, जैसे प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में दिखाया। कलयुग में व्यक्ति पूर्ण शुद्ध और पाप मुक्त था। जब हम पाप मुक्त होते हैं तब हमारी आयुष्य बढ़ती है। जब हमारे अंदर पाप बढ़ता है तब हमारी आयुष्य क्षीण होती जाती है। तो सतयुग में हमारी आयुष्य पाप मुक्त होने की वजह से 1,00,000 साल की थी, और कलयुग के सतयुग के अंत में थोड़ा कलमश आया। 100% प्योरिटी थी, 25% कलमश जुड़ गया, तो हमारी आयुष्य त्रेता युग में 10,000 साल की हो गई। देखिए 25% पाप बढ़ने से 90% आयु घट गई। फिर त्रेता युग के अंत में फिर से 25% पाप बढ़ गया, और फिर हमारी आयु द्वापर की शुरुआत में हमारी आयु फिर से कम हो गई 1,000 साल। और उसके बाद कलयुग के प्रारंभ में फिर 25% कलमश बढ़ गया और हमारी आयुष्य फिर से कम हो गई 1,000 साल से 100 साल। और श्रीमद् भागवत में बताया है कि कलयुग के अंत में मनुष्य की आयु 10 से 15 साल के बीच में रहेगी मैक्सिमम, और मनुष्य पूर्णतया पापमय जीवन बिताता होगा। अभी कलयुग की शुरुआत में हम तकरीबन 75% से 80% या 85% तक हमारे अंदर पापग्रस्त है। तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है
कि हम पूर्ण हरि कथा का पूर्ण आस्वाद चख नहीं रहे हैं या चख पाते नहीं हैं, क्योंकि हमारे अंदर 85% कलमश तो ऑलरेडी है कलयुग के प्रभाव से। और ये कलयुग के अंदर हम क्यों आए? क्योंकि हमारे कर्मों की यात्रा में पाप का अकाउंट इतना भरा हुआ था कि हमें यहाँ आना पड़ा। बाय अवर कर्मना दैव नेत्रेण, बाय हमारे कार्मिक फोर्स से हम यहाँ कलयुग में प्रकट हुए हैं। लेकिन भगवान हर जीवों का कल्याणकारी मित्र है, इसलिए कलयुग में आकर भी जो जो जीव पहले ये सुवर्ण युग, कलयुग का सुवर्ण युग चल रहा है, श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा से ये कलयुग का सुवर्ण युग चल रहा है। और ये सुवर्ण युग के अंदर बहते हुए पानी में, कलयुग का बहता हुआ बहाव में ये छन्नी रख गई है। वो छन्नी पानी के स्तर पे है और छन्नी में जो भगवत भक्त है उसको इकट्ठा किया जा रहा है। और वो छन्नी क्या है, वो स्क्रीन क्या है? जो भगवत भक्त हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस महामंत्र का जप कर रहा है। जैसे वेद व्यास जी कहते हैं कि हम सब अच्छी तरह जानते हैं कि हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इति षोडशक नाम नाम कली कल्मशनाशनम न परतर उपाय। इसके अलावा कोई उपाय नहीं है। अगर इसके अलावा उपाय नहीं है, इसका मतलब ये हरे कृष्ण महामंत्र हमें सुवर्ण काल में एक छन्नी का कार्य कर रहा है कि जो जीव अपनी जिह्वा से, अपने मन से जप करता है या संकीर्तन करता है हरे कृष्ण महामंत्र का, उसको ये 10,000 साल के युग के अंतर्गत उसको बाहर निकाल दिया जाएगा। उसके बाद घोर कलयुग है। अभी प्रॉब्लम ये है कि श्रीमद् भागवत जो है जीव को जन्म मृत्यु जरा व्याधि से छुड़ाने के लिए है। और श्री चैतन्य महाप्रभु शिक्षाष्टक में कहते हैं कि न धनम न जनम न सुंदरीम कविताम वा जगदीश कामये, मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवतात् भक्ति रहे तो केत्वहि। चौथे श्लोक में, श्री शिक्षाष्टक के चौथे श्लोक में श्री चैतन्य महाप्रभु हमें कहते हैं कि मम जन्मनि जन्मनीश्वरे। और श्रीमद् भागवत जो पुराण है, अमलम पुराण है, तो वो मृत्यु की तैयारी के लिए है, जो जन्म मृत्यु जरा व्याधि से बाहर निकालने वाला। तो कभी कभी भक्त के मन में ये शंका कुशंका होती है कि एक तरफ हम जन्म जन्म भगवान की भक्ति करना चाहते हैं और दूसरी ओर श्रीमद् भागवत कहते हैं फिनिश योर बिजनेस एंड गेट आउट फ्रॉम दिस वर्ल्ड एंड गो बैक टू होम, बैक टू गॉड। तो ये दोनों में क्या, कैसे हम समझे, ये हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं। तो भगवान का जो भक्त होता है वो अपने आप को बहुत नीचा समझता है। जितनी परिपक्वता भक्ति में आती है उतनी ही अपरिपक्वता उनको अपनी दिखाई देती है। भक्ति का एक लक्षण है कि हम भक्ति में जितने जितने आगे बढ़ते हैं उतना ही हमारी खुद की अपरिपक्वता हमें दिखाई देती है। तो जब अपरिपक्वता दिखाई देती है तब जीव भगवान को कहता है कि हमारे अंदर कोई लायकात नहीं है कि हम आपकी सेवा में, आपके धाम में प्रवेश कर सके। हमारे अंदर इतने पाप भरे हुए हैं। तो मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवताद भक्ति अहेतु कीर्तय। हे प्रभु, अगर मेरे अंदर कुछ भी लायकात नहीं है, अगर मेरे अंदर लायकात है कि मैं एक कीड़ा बनूं तो वो भक्त के घर में बना, लेकिन भक्तों का संग और आप भगवान का संग मुझसे न छूट जाए, आपकी भक्ति मुझसे न छूट जाए, ऐसा करना। जैसे नारद मुनि और गोपियों का प्रसंग हम सबको अच्छी तरह मालूम है
कि नारद मुनि भगवान के सामने जो लीला हुई थी, तो अपनी चरण धूलि मांगी थी, भगवान को बुखार आया था, अपनी चरण धूलि मांगी और नारद मुनि पूरे ब्रह्मांड में घूमते घूमते किसी ने नहीं दिया, क्योंकि कौन भक्त अपनी चरण धूलि भगवान के सर पे रखने के लिए देगा। आखिर में गोपियों के पास आए ब्रज में, तो नारद मुनि ने ये कहा तो गोपियों ने तुरंत अपने पांव की चरण रज दे दी। कैसे दे दी? क्या अपनी चरण रज गोपी अहंकारी थी? नहीं, गोपियों ने अपनी चरण रज भगवान की सेवा में दे दी। क्यों दे दी? क्योंकि उससे तो नरक प्राप्त होता है। तो भगवान का जो भक्त होता है वो इतना भगवान को समर्पित होता है, उनको मालूम है अच्छी तरह कि इस ब्रह्मांड या भगवान की सृष्टि के सर्जन में कण कण में भगवान मौजूद है। ऐसी कोई जगह नहीं है जहां भगवान मौजूद नहीं है। और हम सब कनिष्ठ भक्त के रूप में हैं, हमें सिर्फ मंदिर में भगवान दिखते हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आत्म साक्षात्कार की बात देखें तो इस जगत के अंदर क्या चीज है, हमारे पास क्या है इस जगत के अंदर? इस जगत के अंदर सिर्फ भगवान है, परमात्मा या भगवान के रूप में भगवान है, और मैं आत्मा के रूप में हूं। सभी आत्माएं हैं जो भगवान के अंश हैं। और अगर कुछ है हमारे पास धन दौलत, तो वो धन दौलत हरे कृष्ण महामंत्र है। तो जो भगवान का शुद्ध भक्त है वो, उसकी दृष्टि कैसी होती है? उसको कोई भी भौतिक चीज दिखाई नहीं देती। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु आगे जाके कहते हैं, युगाइतम निमेषेण चक्षुषा प्रावृषाइतम शून्याइतम जगत सर्वम गोविंद विरहेण। शून्याइतम जगत सर्वम। और हम जो है जगत से इतना भरा पड़ा है कि जगत से जाने की इच्छा आती है तो डर जाते हैं। हमारे अंदर तुरंत डर भय आ जाता है अगर जगत से निकलने की चेष्टा हुई तो हम जगत के अंदर सब कुछ है, हमारे रिश्ते परमानेंट है। ऐसी अवस्था में ये जगत के अंदर मायाग्रस्त होकर हम बैठे हैं। और श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं शून्यतम जगत सर्वम। तो वो क्या देखते हैं? सभी आत्माएं देखते हैं जो भगवान के अंश हैं। और परमात्मा जो है, परमात्मा के रूप में क्षीरोदक्षय विष्णु है, वो भगवान स्वयं है। और विष्णु यानी कि कण कण में भगवान है। तो उनको भगवान का दर्शन के अलावा कुछ नहीं दिख रहा है। और हमें मंदिर में भगवान के अर्च विग्रह के भगवान के पास ही भगवान लग रहा है और कहीं भगवान नहीं दिखता है, इसीलिए तो हम पाप करते हैं। अगर हमारे बाजू में भगवान बैठे हैं तो क्या हम पाप कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। हम अच्छी तरह ये बात बार बार दोहराते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, लेकिन फिर भी पाप होता है। क्यों पाप होता है? कि हम भूल जाते हैं कि हमारे बाजू में भगवान है। पाप की एक बड़ी व्याख्या है, व्यक्ति जब अकेला महसूस करता है, अकेलापन महसूस करता है, तो सबसे गहरा पाप करता है, कलयुग में भी और हर जगह में। क्योंकि अपनी स्वतंत्रता का दुरुपयोग होता है जब वो एकांत में होता है कलयुग में। तो वो एकांत नाम की कोई चीज है ही नहीं जिसको भगवान का दर्शन चारों ओर होता है। वो एक नहीं है, वो भगवान उसके साथ है। जो व्यक्ति को भगवान उसके साथ दिखाई देते हैं वो व्यक्ति पाप नहीं करता। तो यहाँ पे भगवान की लीला सुनने के लिए 1000 साल दीर्घ सत्र में ऋषि मुनि इकट्ठे हुए हैं। ऋषि मुनि एक दीर्घ सत्र में इकट्ठे इसलिए हुए हैं कि उनको मालूम है कि इस जगत के अंदर उनके जीवन में उनकी जो ऋषि मुनियों की भक्ति की, तप की पवित्रता जो है, और पवित्रता से उन्होंने समझ लिया है कि इस जगत में भगवान के अलावा और भगवान की महिमा के अलावा और कुछ नहीं। तो भौतिक कलमशग्रस्त जीवन में, गृहस्थ जीवन में
हमें भगवान के अलावा सब कुछ दिखता है, और ऋषि मुनियों को सब कुछ के अंदर सिर्फ भगवान दिखता है। तो ये हमारे और ऋषि मुनि के बीच में अंतर है। हम उसका अनुकरण ना करें, अनुसरण करें। और अनुसरण का मतलब है गोपीपाद पद कमले दास दासानुदास। तो श्रीमद् भागवत जो है वो हमें जन्म मृत्यु जरा व्याधि का रोग से, भवसागर के भवरोग से बाहर निकालने वाला है। तो यहाँ पे आगे प्रभुपाद जी का तात्पर्य पढ़ते हैं। इन ऋषियों के उदाहरण से हमें यह सीखना चाहिए कि भागवत का नियमित श्रवण तथा कीर्तन ही आत्म साक्षात्कार का एकमात्र साधन है। नित्यम भागवत सेवा नारायणम नमस्कृत्यम नरम चैव नरोत्तमम देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयं मुदीरये नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नित्यम भागवत सेवा भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति। तो श्रीमद् भागवत जो है वो हम 1 घंटा की कक्षा में प्रभुपाद जी ने कम से कम हमारे लिए दाखिल किया है, क्योंकि हम मंद बुद्धि है, हम मंद बुद्धि विद्यार्थी है। देखिए कलयुग के जीव जिसको भागवत नहीं मिला है उनकी दशा क्या होगी। प्रायण अल्पायुष कलो अस्मिन् युगे जना मंदाः सुमंद मतयो मंद भाग्य उपद्रता। ये कलयुग के मानवी की दशा है। उसके बीच में हम भी मंद बुद्धि है, उससे कुछ ऊपर उठ के ये हमें ये श्रीमद् भागवत की 1 घंटे के लिए क्लास सुनने को या बोलने के लिए मिलता है। लेकिन भागवत हमें सिखाता है कि हमें ये नित्यम भागवता सर्वदा हर समय और हर काल में ये भागवत पढ़ना चाहिए। तो ऋषि मुनि ये बातों से अच्छी तरह अवगत थे। उनके लिए उनका नित्य क्रम यही था। जैसे कि कोई ब्रह्मचारी मंदिर में रहता है, इस्कॉन के मंदिर में रहते हैं, तो उनकी जीवन की कार्यशैली ऐसी ही रहती है कि सुबह उठ के मंगला आरती, उसके बाद पूरा मॉर्निंग का पूरा कार्यक्रम, भगवत भक्ति का कार्यक्रम, उसके साथ भागवत का कार्यक्रम, उसके साथ भगवत प्रसाद का कार्यक्रम। तो ये कार्यक्रम सतत ऐसे ऋषि मुनियों का कार्यक्रम चल रहा है। और ऋषि मुनि सुबह भागवत का 1 घंटा क्लास नहीं बल्कि पूरा दिन पूरा समय तक नित्यम भागवत सेवा के उद्देश्य से सुन रहे हैं। तो हमारी एक कलयुग के मानवी की एक सीमा आ जाती है कि हम 1 घंटे में हमारा शरीर दुखने लगता है, क्योंकि हम बॉडीली प्लेटफॉर्म पे सुन रहे हैं। आत्मा के प्लेटफॉर्म पे सुनेंगे तो 1 घंटा नहीं, 1 दिन में भी भागवत सुनने में हमें कोई तकलीफ नहीं होती। कई लोग कहते हैं कि हमें तकलीफ होती है। क्यों तकलीफ होती है? क्योंकि हम बॉडीली प्लेटफॉर्म पर सुनते हैं। और ये ऋषि मुनिगण जो है आत्मा की उन्नति के प्लेटफॉर्म पर, ट्रांसेंडेंटल प्लेटफॉर्म पर सुन रहे हैं, आत्म साक्षात्कार के स्तर पर है। हम उसको इमिटेट नहीं करते। हमें ये राजमार्ग मिला है। राजमार्ग के ऊपर एक साइन बोर्ड है। साइन बोर्ड आता है कि यहाँ से दिल्ली 500 किलोमीटर दूर है और हम दिल्ली जाना है, हमें दिल्ली जाना है। तो साइन बोर्ड हमें विश्वास दिलाता है कि ये रोड पे हम 500 किलोमीटर चलेंगे तो दिल्ली पहुंच जाएंगे। ठीक वैसे ही हम ये राजमार्ग पर है श्रीमद् भागवत का, कि अगर उसको नित्यम भागवत सेवाया के राजमार्ग पर चलेंगे तो भगवान के धाम में पहुंच जाएंगे। तो आगे बताते हैं कि आत्म साक्षात्कार का एकमात्र साधन है श्रीमद् भागवत जो है, न सिर्फ आत्म साक्षात्कार बल्कि हमारा जीवन का अंतिम लक्ष्य तक पहुंचाने वाला, और ये एकमात्र साधन है। इस कली काल में जब भगवान श्री कृष्ण 5000 साल पहले इस धराधाम से अपने धाम में वापस उनकी लीला उन्होंने समेट कर वापस गए और फिर दूसरे ब्रह्मांड में उन्होंने लीला शुरू की। तब यहाँ से जब गए तब इस ब्रह्मांड के अंदर कली की शुरुआत, कलयुग की शुरुआत हो गई। जब भगवान के प्राकट्य अदृश्य हुआ तो उसी समय कलयुग का प्रारंभ हुआ। ऐसा नहीं कि भगवान यहाँ से चले गए। कलयुग का प्रारंभ होने के बावजूद भी
विष्णु के रूप में कण कण में भगवान उपलब्ध है, लेकिन हमारी दृष्टि वो चीज को पदार्थ के रूप में, वस्तुओं के रूप में, अपने लाभ और अपने स्वार्थ के उपयोग के रूप में देख रहे हैं। लेकिन श्रील प्रभुपाद जी या गुरु महाराज जो है, पानी की एक बूंद को भी भगवान की शक्ति के रूप में देखते थे। अगर एक नल में पानी की बूंद वेस्ट हो रही थी तो प्रभुपाद जी गुस्सा करते थे कि ये भगवान की एनर्जी जो है उसको आप नष्ट कर रहे हैं। तो उनको हर हर कण कण में, हर जगह में, हर चीज में भगवान की उपस्थिति और भगवान की शक्ति दिखाई देती। अन्य सारे प्रयास समय का अपव्यय मात्र है। अन्य सारे प्रयास, कोई श्रीमद् भागवत को छोड़कर उच्च श्रृंखल बनकर कहीं और दिशा में जाने की सोचता है आत्म साक्षात्कार के लिए। कोई तप करना चाहता है, कोई अर्च विग्रह का सेवन करना चाहता है, या कोई बड़ा बड़ा यज्ञ करना चाहता है। तो ये सब सतयुग, त्रेतायुग और द्वापर युग की विधि है। गलत नहीं है, लेकिन सतयुग, त्रेतायुग और द्वापर युग की विधि है। कलयुग की विधि जो है हरिनाम संकीर्तन मात्र है। तो इसीलिए हमें ये समझना चाहिए कि इस कली काल में भगवान के नाम का जप और भगवान का नाम का संकीर्तन, संकीर्तन का मतलब सिर्फ भगवान का नाम का संकीर्तन। संकीर्तन मतलब मनुष्य का बनाया हुआ नहीं होता है। संकीर्तन का मतलब है भगवान का नाम का बनाया, जो हरे कृष्ण महामंत्र का है। तो आगे कहते हैं प्रभुपाद जी की क्योंकि उनसे कोई लाभप्रद परिणाम नहीं निकलता। श्रीमद् भागवत के अलावा कहीं भी चले जाओ, चाहे पूर्व से पश्चिम या उत्तर से दक्षिण चले जाओ, श्रीमद् भागवत जैसा अमलम पुराण है, ऐसी दिशा, ऐसा राजमार्ग हमें कहीं भी, कोई भी शास्त्र में, कोई भी रिलीजियन में, कोई भी इज्म में, कोई भी दुनिया का एक शास्त्र में ये चीज नहीं मिल पाएगी जो श्रीमद् भागवत में हमें मिली। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने भागवत धर्म की इस पद्धति का उपदेश किया। चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि ये श्रीमद् भागवत है वो अमलम पुराण में है और इसके अंदर कोई मैल नहीं है, और इसी का आस्वादन किया जाए और इसी का सेवन किया जाए। और यह बतलाया कि भारत भूमि में जन्म लेने वाले को यह दायित्व है कि वे श्री कृष्ण के संदेशों का प्रमुख रूप से श्रीमद् भगवद गीता के प्रचार प्रसार करें। देखिए, आज भी प्रभुपाद जी तात्पर्य में हमें श्रीमद् भगवद गीता के प्रचार प्रसार तक ये वाक्य तक ले आए। यानी कि प्रभुपाद जी ये भागवत की स्टडी सुनते सुनते भी हमें कह रहे हैं कि गीता जयंती आ रही है, और गीता जयंती के उपलक्ष्य पर हमें भगवान के ये उपदेशों को, जारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश, प्रति घरे घरे जइयो मांगो भिक्षा करो कृष्ण शिक्षा, ये हमें करना होगा। अगर हम कलिकाल में आजकल के समय में, महामारी के समय में अगर हम नहीं कर पाते, तो भी हमारा शक्य प्रयास ये होना चाहिए कि जितना हो सके सुरक्षित रहकर हम भगवान की भगवत गीता अन्य जीवों तक पहुंचाएं। ये सुवर्ण अवसर गीता जयंती का आ रहा है, तो भगवत गीता का संदेश प्रचार प्रसार करें। जब कोई भगवत गीता की शिक्षाओं को ठीक से समझ जाए, जब कोई भगवत गीता की शिक्षा को ठीक से समझ जाए, तो उसे चाहिए कि आत्म साक्षात्कार के लिए अधिक प्रकाश प्राप्त करने हेतु श्रीमद् भागवत का अध्ययन करे। तो श्रीमद् भगवत गीता है हमें पशु से मनुष्य बनाती है। प्राथमिक कक्षा की स्टडी है, 1 से 4 धोरण की श्रीमद् भगवत गीता। गीता में, भगवत गीता के अंदर इतने गहरे उपदेश है, लेकिन वो गहरे उपदेश आध्यात्मिक यात्रा में 4 धोरण की स्टडी मात्र है। इसीलिए तो ये कहा जाता है इस ब्रह्मांड में किसी की ताकत है क्या? कि गीता की जो पराकाष्ठा स्टडी क्या कहती है कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज
अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। जो गीता की अल्टीमेट स्टडी है उसमें सर्व धर्मान परित्यज्य बताया, माम एकम शरणम बताया, अहम त्वा सर्व पापेभ्यो और मोक्षयिष्यामि मा शुचः, तुम डरो नहीं अर्जुन। लेकिन श्री चैतन्य महाप्रभु ने ये कथन को रिजेक्ट कर दिया। जब रामानंद राय के साथ श्री चैतन्य महाप्रभु का संवाद हुआ तो उन्होंने कहा कि भगवान की भक्ति, आत्म साक्षात्कार की उन्नति या जीवन का लक्ष्य जो भगवत प्रेम है कैसे प्राप्त करे, तो अपना उपदेश पहले रामानंद राय को इंगित करके रामानंद राय के मुख से उन्होंने हरि कथा बुलाई और वो आत्म साक्षात्कार और जीवन के लक्ष्य के बारे में चर्चा हुई जो मध्य लीला में वर्णित है। बहुत सुंदर है, कभी भी आप उसको जीवन में पढ़ना भूलिएगा मत। अगर चैतन्य चरितामृतम में रामानंद राय और चैतन्य महाप्रभु की संवाद अगर मध्य लीला में पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा कि भक्ति की गहराई कितनी है, जीवन का लक्ष्य की गहराई कितनी होनी चाहिए। तो यहाँ पे श्री चैतन्य महाप्रभु ये सर्व धर्मान परित्यज्य इस श्लोक को रिजेक्ट कर दिया। इस ब्रह्मांड में ब्रह्मा जी की ताकत नहीं है, शिव जी की ताकत नहीं है, या कोई भी देवी देवता की ताकत नहीं है कि भगवान की भगवत गीता के कोई भी एक श्लोक को चैलेंज करे। वो तो सिर्फ भगवान ही कर सकते हैं। और श्री चैतन्य महाप्रभु राधा कृष्ण के अवतार के रूप में वो श्लोक को, यानी कि राधा रानी भगवान के वो श्लोक के ऊपर चैलेंज कर रही है। और रामानंद राय को के साथ ये चर्चा हो रही है और वो कह रही है कि ये शुद्ध भक्ति का लक्षण नहीं है जो सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। ये शुद्ध भक्ति का लक्षण नहीं है, क्योंकि ये शुद्ध भक्ति का लक्षण वो है हम भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करें, न सिर्फ अपने पाप धोने के लिए। हम श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं क्या हम भगवान की भक्ति इसीलिए करें कि भगवान हमारे पाप धोए? क्या हम भगवान को धोबी बनाना चाहते हैं, भगवान को लॉन्ड्री मैन बनाना चाहते हैं क्या? तो वो कहते हैं कि भगवान हमारे जो शुद्ध भक्त है वो भगवान की सेवा लेना नहीं चाहता, भगवान को धोबी बनाना नहीं चाहता। तो वो ये सर्वधर्मान परित्यज्य तो है ही है और माम एकम शरणम भी है ही है, अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। ये चीज जो है ये सकाम भक्ति है कि हमारे पाप धोएंगे और भगवान हमें अभय वरदान देंगे, इसीलिए हम भगवान की शरण में जाएंगे। इसीलिए भगवत गीता को प्राथमिक स्टडी कहा गया। और भागवत जो है जीवों के कल्याण हेतु है, जो भगवान की महिमा का गुणगान है। ये उच्च स्तर की स्टडी है जो 5वीं कक्षा से लेके 12वीं कक्षा तक की स्टडी अगर हम देख ले तो वो है श्रीमद् भागवत। और 12वीं कक्षा के बाद अगर हम कॉलेज की और कॉलेज से ऊपर पीएचडी की, डॉक्टरेट की स्टडी अगर हम करना चाहता है भक्ति में तो वो है चैतन्य चरितामृतम। लेकिन जब तक हम भगवत गीता या श्रीमद् भागवत को पूरा पढ़ेंगे नहीं तब तक चैतन्य महाप्रभु यानी चैतन्य चरितामृतम के जो सार है उसकी गहराई को हम मापने में सक्षम नहीं हो पाएंगे। हम पढ़ लेंगे, हमें इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, लेकिन वो इंफॉर्मेशन के पीछे उनके मन या अद्वैत आचार्य के मन में या नित्यानंद प्रभु के मन में या हरिदास ठाकुर के मन में या रामानंद राय के मन में वो विचार क्यों आया और वो विचार के पीछे क्या तात्पर्य था, क्या मर्म था, वो हम नहीं समझ पाएंगे। वो तब समझ पाएंगे जब हम श्रीमद् भागवत से अपने आप को भक्त बनाएंगे। तो जो हमें अगर भक्त बनना है, जैसे पशु तुल्य जीवन में भगवत गीता हमें मनुष्य बनाती है, लेकिन श्रीमद् भागवत मनुष्य से भक्त बनाते हैं और श्री चैतन्य चरितामृतम भक्त से भगवान का प्रेमी बनाता है।
तो इसीलिए श्रीमद् भागवत का अध्ययन भी बहुत जरूरी है। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि हमें श्रीमद् भागवत ऐसा अमलम पुराण है और जीवों का एकमात्र साधन है कि भगवान की प्रेम भक्ति तक जाने के लिए। हम सब प्रेम भक्ति करना चाहते हैं, लेकिन हमारे अंदर अभी भी वो प्रेम नहीं जागा है। उसका प्रमाण ये है कि हम भागवत 1 घंटा सुनने के लिए बैठते हैं, हम भागवत 24 घंटा का स्मरण नहीं कर पाते। नित्यम भागवत सेवाया का मतलब है कि सभी परिस्थिति में, सभी काल में, लेकिन हमारे अंदर ये सक्षमता नहीं है। ये नहीं है का मतलब ये हमारे अंदर भगवान का तीव्र प्रेम बढ़ाने के लिए ये हमें जागृत करता है। हम ऐसे न समझे कि कलयुग के सभी जीवों के अंदर हमें भागवत मिल गया तो हमारा उद्धार हो जाएगा। हमारे अंदर भागवत का प्रवेश तब होगा जब हम भक्तों का चरित्र सुन के उनको जीवन में डालने की कोशिश करें। ध्रुव महाराज का चरित्र ले लो या प्रहलाद महाराज का चरित्र ले लो, वो बालपन में बालपन की आयुष्य परिस्थिति में भी महाजन कहलाए प्रहलाद महाराज। क्यों? क्योंकि उनका जो उल्लेख है 70% भागवतम है, जो 70% भागवतम है वो प्रहलाद महाराज और उनके परिवार की चर्चा है। लेकिन क्यों चर्चा है? क्योंकि उतनी कम आयु में कौमारम आचरते प्राज्ञा धर्मान भागवता ही दुर्लभ मानुष जन्म, तो उन्होंने बचपन से भगवान की भक्ति करनी शुरू कर दी थी, 5 साल की आयु से। और हमें भागवत मिला है 30 साल, 25 साल, 40 साल की आयु में, और इसीलिए हम 40 साल तक हमारे अंदर भौतिक लालसा, भौतिक इच्छाएं, भौतिक कलमशग्रस्त हम बैठे थे। और वो कलमशग्रस्त में अभी अमृत मिल रहा है प्रभुपाद की कृपा से, गुरु की कृपा से। तो वो अमृत जितना हम पिएंगे, जो एक होता है लोभी होता है, हमारे अंदर भगवान ने जो भी गुण दिए हैं वो गुण का हम दुरुपयोग करते हैं। हम लोभ का उपयोग करते हैं अहम ममेति, अपने बैंक बैलेंस बनाने के लिए, अपनी प्रतिष्ठा बनाने के लिए, अपने परिवार की रक्षा करने के लिए हम लोभ करते हैं संसार में। लेकिन ये ऋषि मुनियों का लोभ जो है, ये जन्म मृत्यु जरा व्याधि से पार करने के लिए उनके पास भी लोभ है। प्रभुपाद जी कहते हैं कि भगवान का जितना भक्त शुद्ध है उतना ज्यादा वो लोभी है। लोभ का मतलब है, लोभ गलत नहीं है, लेकिन हमने लोभ की दिशा बदल दी है भौतिक जगत में। लेकिन वो लोभ आध्यात्मिक जगत में जो है वो भगवत प्रेम प्राप्त करने के लिए है। मनुष्य जीवन का ध्येय, मनुष्य जीवन ही हमें मिला है भगवान का प्रेम और भगवान की प्रसन्नता प्राप्त करने का एक सुवर्ण अवसर है। और ये सुवर्ण अवसर में ट्रेन अभी रेलवे स्टेशन पे रुकी हुई है, उसका रुकने का टाइम है कुछ क्षण तक, कुछ मिनट तक, बाद में ट्रेन चल पड़ेगी, मनुष्य जीवन खत्म हो जाएगा। और कोरोना काल में तो बोल नहीं सकते कब होगा। तो इसीलिए हमें ये भागवत के अंदर हमें जागरूक होना चाहिए, हम भागवत के प्रति प्रेम होना चाहिए कि इस जगत के अंदर अगर ये पूरे ब्रह्मांड की मिट्टी के एक एक कण ढूंढने के लिए चलो तो हमें कृष्ण नहीं दिखता है। और वो कृष्ण हमें श्रीमद् भागवत में मिल चुका है, और वो कृष्ण को हम अभी उसके पदारविंद को प्राप्त किए हैं गुरु के जरिए। और वो गुरु प्रसाद लेके, यानी भगवान की चरण प्रसाद लेके, चरण धूलि लेके हम श्रीमद् भागवत के अंदर, यानी कि भगवान की महिमा के लिए हम प्रवेश कर चुके हैं। लेकिन ये प्रवेश हमारी तीव्रता इतनी बढ़नी चाहिए कि हमें और कुछ ना दिखे। जब और कुछ नहीं दिखेगा, हरि लीला एकमात्र जहारा प्रमोदा, जब हमें और कुछ नहीं दिखेगा तब हम नित्यम भागवत सेवया, नहीं तो हम तो खाली एक मंगलाचरण के रूप में बोल देते हैं कि नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नित्यम भागवत सेवया।
भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर भवति नैष्ठिकी। हम तो ये मंगलाचरण के रूप में पपेट की तरह श्लोक रिसाइट कर लेते हैं, लेकिन रिसाइट के अंदर जो नित्यम का अर्थ है सदैव। जैसे माता पिता अपनी संतान को कुछ एक घंटे के लिए प्रेम नहीं करते या कुछ एक दिन के लिए प्रेम नहीं करते, वो अपनी संतान को सदैव जब तक वो जिंदा है तब तक वो प्रेम करते रहते अपनी संतान को। वैसे भगवान अपनी संतान को सदैव प्रेम करते रहते हैं, लेकिन संतान जो है अपना लोभ के लिए, कमाई करने के लिए माता पिता को छोड़ के बाहर चले जाते अपना लोभ के लिए, तो वो माता पिता की सेवा नहीं करता, यानी कि भगवान की सेवा नहीं होता, इसलिए वो बाहर चले जाते। तो भगवान राह देख के वो संतानों को लौटने की राह देख के बैठे हैं। वैसे आध्यात्मिक जगत में, गोलोक में भी हम भगवान के पास भक्ति करें, उससे कई गुना अधिक, हजारों गुना अधिक भगवान चाहते हैं कि हम उनके पास जाएं। और ये भगवान के पास जाने का मतलब है नित्यम भागवत से। इस जगत के अंदर अगर हमारा भगवान के साथ कोई भी कनेक्शन है तो वो हरे कृष्ण महामंत्र के साथ है। अगर हम हरे कृष्ण महामंत्र के साथ भक्तों के साथ संग करेंगे और संकीर्तन करेंगे तो हम सब भक्त भगवान के साथ जुड़े हुए हैं। भगवान के साथ का संबंध का अर्थ ये नहीं है कि हमने हरिनाम दीक्षा ले ली यानी कि हमारे पास रबर स्टैम्प मिल गया, हम अभी भगवत भक्त बन गए। भगवत भक्त नहीं बने। इनिशिएशन का मतलब है शुरुआत है। शुरुआत का मतलब है कि हमारे अंदर भक्ति की शुरुआत हुई है, और शुरू में हमें 16 माला करने के लिए तकलीफ होती है, लेकिन समय आने पर 16 माला करने के बाद भी और माला करने की इच्छा होती है। तो ये परिस्थिति क्रमशः प्राप्त होती है। इट्स ए ग्रेजुअल प्रोसेस, और इसके लिए हमें सन्निष्ठ शिष्य बनना चाहिए। हमारे अंदर डिसिप्लिन होनी चाहिए। डिसिप्लिन, डिसाइपल का मतलब है डिसिप्लिन। डिसिप्लिन का मतलब है कि हमारे अंदर नियमितता होनी चाहिए, और नियमितता के बिना, जैसे लास्ट फ्राइडे गीता के क्लास में हमने सुना, नियमित, अगर हमारे अंदर नियमित नहीं रहेंगे तो हमारा जीवन के अंदर साधना भक्ति भी हमसे नहीं हो पाएगी। तो वो नियमितता हमारे अंदर लागू करनी चाहिए, और वो हमारा फ्री विल है। और फ्री विल के अंतर्गत हमें हमारा उद्देश्य, अगर हम शारीरिक स्तर पे कोई तकलीफ है अगर नहीं कर पाते हैं तो भी हमारे मन उनके साथ, वो समय के साथ जुड़ा हुआ होना चाहिए कि ये समय में मैं मंगला आरती में खड़ा होना हूं चाहिए था, लेकिन मैं बेड पे सो रहा हूं। तो बेड पे सोने का जो, अगर कोई किसी की तबीयत खराब है या कोई शारीरिक समस्या है और वो बेड पे सोते हैं तो उसका मन तीव्रता से मंगला आरती में पहुंच जाना। मंगला आरती में स्वयं स्नान करके तो जाना ही चाहिए, ये तो आदर्श है। लेकिन साथ साथ अगर हम नहीं कर पाए तो हमारे अंदर ये उत्सुकता होनी चाहिए, नियमितता होनी चाहिए कि समय आने पर हमारा मन तुरंत वहां मंगला आरती में पहुंच जाना चाहिए। ये एक नियमितता के उदाहरण के रूप में मैंने रुजू किया। किसी भक्त का कोई प्रश्न है? प्रभु जी, किसी भक्त का कोई प्रश्न? हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। अमृतमय माता। हाँ माता जी। प्रभु जी, हमारे पास टाइम का जैसे कुछ प्रॉब्लम हो तो हम रोज एक एक श्लोक भी पढ़ेंगे भागवतम का, तो भी मतलब अच्छा है ना, वो एक श्लोक। देखिए ये दरिया है अटलांटिक ओशन, और दरिया का पानी, ये तो भौतिक जगत का दरिया तो खारा है, नमकीन पानी है। हम उदाहरण ले ले क्षीर सागर, जितना अटलांटिक, कहीं अटलांटिक ओशन और पैसिफिक ओशन से भी गहरा और बड़ा क्षीर सागर है, और वो क्षीर सागर से हम जितना भी अमृत पिएंगे उतना कम है हमारे लिए। इसलिए एक श्लोक भी पढ़ ले वो दिव्यता है। एक श्लोक भी अगर नित्यम भागवत सेवाया,
प्रभुपाद जी के आदेशों का हम पालन कर रहे हैं। तो ये जैसे हम 1 घंटा श्रीमद् भागवतम क्लास करते हैं सुबह में इस्कॉन के मंदिर में, सभी जगह में, तो वो नित्यम भागवत सेवया है। इसका मतलब है कि हम हर रोज भागवत का सेवन करें। लेकिन पूरा समय कैसे, अगर आज के कली काल में अगर हम पूरा जीवन, पूरा समय श्रीमद् भागवत का सेवन करना है, तो हम भले एक श्लोक पढ़े, एक घंटा सेवन करें या एक श्लोक पढ़े, लेकिन वो श्लोक पढ़ के पूरा दिन उसका स्मरण करें। पूरा मीनिंग याद रखना है, उसका मीनिंग सोच के मन में विचार करे कि सूत गोस्वामी के सामने शौनक ऋषिगण बैठे हैं और हरि चर्चा कर रहे हैं, भगवान की महिमा के लिए एकत्रित हुए हैं और उनका उद्देश्य भगवान की महिमा सुनने के लिए है, और वो अपना जीवन दीर्घ साल तक, मतलब 1000 साल तक चलने वाले यज्ञ में वो एकत्रित हुए हैं। तो हम वो बाकी का जो 1 घंटा के बाद बाकी का 23 घंटा है, यानी कि सोने के अलावा भी जो हमारा समय है, तो सतत भागवत स्मरण होना चाहिए। भागवत स्मरण हमारे अंदर भगवान ने मन नाम की चीज दी है, जो हमारा सूक्ष्म शरीर कहलाता है। वो मन के अंदर भगवान ने हमें इतना पावरफुल मन दिया है कि उसको हम जितना चाहे एक्सपांड कर सकते हैं। वो एक्सपांड साधु गुरु और शास्त्र के आधार पर एक्सपांड करेंगे। वो भागवत श्लोक का श्रवण करेंगे तो उसके बाद स्मरण होगा पूरा दिन, तो वो नित्यम भागवत कहलाएगा। लेकिन हम क्या करते हैं कि भौतिक चीजों में उलझने के बाद भागवत को भूल जाते हैं। हमारी दुर्दशा ये है। हम भौतिक कार्य जरूर करें, ये हमारे वर्तमान परिस्थिति है, वो वर्तमान परिस्थिति हमें भगवान के द्वारा भेजी गई है। उसका उपाय, उसका जो हमें एक्शन लेनी है वो जरूर करें, लेकिन हमारा जो गोल है, लक्ष्य है, वो लक्ष्य स्मरण के साथ कायम रखें। भले हम 1 घंटा भागवत पढ़ते हैं, लेकिन 1 घंटा भागवत के साथ साथ हमारा मन सदैव भगवत स्मरण में रहे। सभी भक्तों के चरणों में प्रणाम। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्रीमद् भागवतम की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। गुरुदेव महाराज की जय।